और उधर प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े में पट्टाभिषेक हुआ। अमेरिका से आए बाबा महामंडलेश्वर व्यास बनाए गए हैं। उन्हें निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाश आनंद ने दीक्षा दिलाई। दुनिया के कई देशों से पहुंचे विदेशी भक्त भी सनातनी हो चुके हैं। कैलाश आनंद ने इसे महाकुंभ की परंपरा बताया है। तो महाकुंभ की महा तस्वीरें हैं ये, और बहुत अलग है। देखिए, महात्मा बैठे हुए हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये तस्वीरें ना किसी से बात, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद। ये तस्वीरें आप देखिएगा, महात्मा जी जब यहाँ बैठे हैं, चेहरे पर एक अलग तरह का भाव है, अलग तरह का तेज है, और हर कोई बाबा से आशीर्वाद ले लेना चाहता है। आशीर्वाद में फूल है, प्रसाद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद है, वो कुछ नहीं जानते। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज पट्टाभिषेक हुआ है यहाँ, और कितनी अलग तस्वीरें। तमाम विदेशी मेहमान यहाँ इस समय महाकुंभ की, ये निरंजनी अखाड़ा है, और निरंजनी अखाड़े में आज महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। लेकिन ये तस्वीरें बताती है, आप देखिए कितना अलग है, विहंगम दृश्य एक तरह का। महाकुंभ में हजारों हजार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद ले लेना चाहते हैं। महाराज, संत, महात्मा, सभी बहुत सारे दर्शन हो जाएंगे। एक ही मंच पर ढेर सारी तस्वीरें, जिसमें आप अलग अलग देशों से आए हुए, ये सब सनातन ज्वाइन किया। ये सब वो है जिन्होंने सनातन को ज्वाइन किया है, सनातन को अपने साथ, सनातन के अनुयायी हो गए सभी लोग। इसीलिए महाकुंभ होता है। हर एक तस्वीर, हर एक चेहरे पर एक अलग तरह का दर्शन। लेकिन ये भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के अद्भुत दर्शन है जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैसा फील, कैसा करिए? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा ओकेशन है, बहुत अच्छा भव्य मेला है, जिसका सब पार्ट बने हैं, सभी सब बने हैं। तो ये खुद में एक बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। सनातन की ये तस्वीरें हैं, बहुत अलग है। लेकिन देखिए आप, संत महात्मा यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये विदेशी मेहमान हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। बस महाराज जी, एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। महाराज जी, एक सवाल, ये क्या आज क्या हुआ, कितने लोगों ने सनातन ज्वाइन कर लिया? अमेरिका के सभी लोग हैं। व्यासानंद गिरी जी महाराज हैं, स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर निरंजनी अखाड़ा जी, आप उन्हीं के शिष्य हैं, और उन्हीं आपके द्वारा ही आपको दीक्षा दी गई 2006, और आज आप महामंडलेश्वर बने हैं। और आपके साथ में बहुत लाखों फॉलोवर्स हैं आपके अमेरिका में, और आज आप महामंडलेश्वर की दीक्षा मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी जी महाराज ने, और पूज्य गुरुदेव भगवान ने आपको श्री महामंडलेश्वर बनाया है। तो अब ये कहें कि अब ये महामंडलेश्वर कहलाएंगे? हाँ, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी व्यासानंद गिरी जी महाराज। स्वामी व्यासानंद गिरी महाराज जी। तो चलिए, यहाँ एक नया नाम भी मिल गया, है कि अब जिन महाराज को आज उपाधि मिली है वो व्यासानंद महाराज कहलाएंगे। बहुत अलग तस्वीरें हैं, और जब महाकुंभ में पहुंचते हैं तो ऐसी तमाम तस्वीरें, तकदीरें बदलती नजर आती है। जो विदेश से मेहमान पहुंचे थे, अब वो महामंडलेश्वर हो गए, व्यासानंद हो गए, क्योंकि उनको गुरु दक्षिणा मिल गई है, और यही है महाकुंभ। आसिकर के साथ मनोज सैनी, बंसन न्यूज। तो ये तस्वीरें देखिए, और सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तमाम विदेशी जो अब सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने समझा है कि आखिर कुंभ की, महाकुंभ की विशेषता क्या है, महत्ता क्या है। कल्पवास की शुरुआत हुई, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, अमेरिका से आए एक बाबा, जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर अमेरिका में भी हैं, लेकिन वो महामंडलेश्वर व्यास बना दिए गए हैं। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर कैलाशानंद महाराज ने उन्हें दीक्षा दिलाई है। दुनिया के कई देशों से विदेशी भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं, और ये महाकुंभ की परंपरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्म, आस्था का प्रतीक आप इस एक तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत में रहने वाले हिंदू तो महाकुंभ के प्रति आकर्षित हैं ही, उनका तो गहरा लगाव है ही इस महाकुंभ से, देवताओं की नगरी प्रयागराज से, लेकिन विदेश की धरती पर रहने वाले भी आकर्षित उमड़ पड़ा है जन सैलाब। सरकार का दावा था कि करीब 40 करोड़ के लोग लगभग पूरे महाकुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन पहला दिन है स्नान का, वो तस्वीरें ये बता रही है कि वो आंकड़ा पार होगा। आप देखिए,
लंबी कतार लोगों की लगी हुई, जहां तक आप नजरें दौड़ाएंगे व्यवस्थाएं इतनी है कि एक अकेला ये स्थान नहीं है, बल्कि जहां तक आप देखेंगे ये तो दिखाई दे रहा है, ऐसे कई रास्ते हैं जहां से लोग आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करने के साथ साथ स्नान करने लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जहां से देखिए आप तस्वीरें। सर, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? पंजाब से। पंजाब से जी। तो हो गया स्नान करने नहीं, अभी सुबह स्नान करेंगे। तो सब ठीक है रास्ता व्यवस्था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोगी जी से और मोदी जी का तहे दिल से है उनका धन्यवाद। यहाँ तक आ गए मतलब कोई? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। देखिए आप तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं इस वक्त, और चाहे महिला हो या पुरुष हो। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग अयोध्या से आ रहे हैं। अच्छा, अयोध्या। हो गए आपके स्नान? जी अभी नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है रास्ते? ना ना, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। तो अयोध्या से लोग यहाँ पहुंचे हैं, एक तरफ ये है, लेकिन ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें आते जाते आप देख सकते हैं। हर हर गंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ से आ रहे हैं आप? English. Where are you? I'm from France and Kerala. केरला से यहाँ पहुंच रहे हैं, और कैसा What are you feeling? I feel that God incarnates through all these people who are doing so much seva and who are having so much devotion and taking so much effort and doing so much tapas to be all together and pray. तो देखिए आप देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, और लगातार कतारें लगी। हर हर तो हर हर गंगे के जयकारों के साथ यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, यानी लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, सभी तरफ, एक तरफ व्यवस्थाएं हैं, दूसरी तरफ आप देखिए ब्रिज की तरफ भी मैं आपको तो हमारा जी बोलिए। कहाँ से आए? मैं तो मथुरा वृंदावन से हूँ। हो गया स्नान? नहीं, अभी करेंगे, लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है। मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा, इतना बढ़िया व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात क्या, एक चीज कमी नहीं है, हर चीज की व्यवस्था परिपूर्ण है। हम तो सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने मानव जीवन को अगर धन्य करना चाहते हो तो एक बार जरूर इस कुंभ में आए, और कुंभ में आकर के स्नान करें और माँ गंगा की कृपा प्राप्त करें, और संत साधु के आशीर्वाद लें, मानव जीवन धन्य बनाए। बिल्कुल, जीवन को धन्य बनाए, जीवन को नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर महादेव। और महादेव के दर्शन करने माँ गंगा के तट पर प्रयागराज में ये देखिए जन सैलाब उमड़ा है, और शायद यही कह रहा, ना ठंड का असर है ना कोहरे का असर, सिर्फ इस बात का है कि कैसे गंगा के नजदीक पहुंच जाए और गंगा में डुबकी लगा ले। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, प्रयागराज। तो ये देखिए कड़ाके की ठंड। To go Kumbh Mela, I practice yoga, and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India, I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. Jai Shri Ram. Jai. What's your name? Francisco. Francisco. Okay, Yes. Thank you. God bless. Thank you. अरे वहीं का पानी आ रहा है, वहाँ जाएंगे। देखिए कि विदेशी पर्यटक भी ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे और जय श्री राम के जय घोष लगाकर महानगर इस कुंभ की पावन धरा पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये केवल भारत में ही मिलेगा। सदी का सबसे बड़ा पर्व, संस्कृति, आध्यात्म, आस्था का प्रतीक महाकुंभ मेला, जिसकी शुरुआत आज से संगम नगरी प्रयागराज में हुई है। तो आध्यात्मिकता का अनूठा संगम। और आपको ये भी बता दें कि इस बार का जो महाकुंभ का ये मेला है कई मायनों में अपने आप में ही बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र जो महासंयोग है वो कुछ अलग तरह का है। 144 साल बाद ये कुंभ का मेला आयोजित किया गया है। इसके पहले 2013 में
महाकुंभ लगा था, लेकिन ये संयोग कुछ अलग है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। यहाँ पहुंचने वाले हर एक श्रद्धालु के मुख से आप यही सुनेंगे कि इंतजामात बहुत अच्छे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सरकार की ओर से जो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए लगातार 2 सालों से प्रयास हो रहे थे, वो प्रयास दिखाई भी दे रहे हैं। तो बता दें आपको कि चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। इस मेले की तो आस्था और श्रद्धा के कई रूप देखने को मिलते हैं। जब गंगा के तट पर लोग पहुंचते हैं तो अलग अलग, कोई शंख की ध्वनि यानी शंख के साथ ईश्वर को याद करता मिल जाएगा, कोई इस तरह बैठ जाता। आप देखिए राम की धुन में, भगवान की धुन में भगवान शिव को यहाँ रख लिए। कहते गंगा के तट पर शिव आ जाने से, शिव तो कण कण में विराजे, भगवान शिव विराजे हैं, लेकिन यहाँ देखिए अपनी धुन में लगे हुए हैं। राधा, एक ये रूप है। गंगा जल लेकर आप कहाँ जा रही हैं? बलिया बजा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग जहानाबाद से आए हैं, बिहार से। हो गया स्नान हो गया? हाँ, हम लोग स्नान कर लिए। तो ये देखिए एक अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। युवा वर्ग है, नए उम्र के लोग हैं, तमाम सारे लोग यहाँ मिल जाएंगे। आप देखिए गंगा का तट है और इस समय एक अलग तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। युवा पीढ़ी भी है, छोटे जो नए, आप लोग सब दोस्त लोग हैं क्या? कहाँ से आए? जी हम झूसी यही लोकल। तो ठंड नहीं लग रही? बहुत लग रही है। ये तो बोल रहे हैं लग रही है। नहीं हमें नहीं लग रही है। अच्छा, क्या महत्व है महाकुंभ का? अब जहाँ तक हमें पता है ये 144 वर्ष बाद आया है। हाँ। तो यही उम्मीद है कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बार नहा पा रहे हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं? बिल्कुल, बहुत। ये हमारी युवा पीढ़ी है और ये संस्कार है भारतवर्ष के, जो ये समझ रहे हैं कि 144 साल बाद ये आया है और हम सौभाग्यशाली है। और हम सब भी सौभाग्यशाली है कि भारतवर्ष में पैदा हुए। हम सब भी सौभाग्यशाली है कि गंगा के तट पर हम खड़े हैं। मैंने भी डुबकी लगाई, इन्होंने भी डुबकी लगाई। आपने डुबकी लगा ली? जी, ये हमारी आज 144 साल बाद महाकुंभ पर्व आया है। ये बहुत गर्व की बात है और हमने आज आस्था की डुबकी प्रथम लगा ली है। बाबा, हो गया स्नान? जय महाकुंभ, जय महाप्रयाग, जय महादेव, जय माँ दुर्गा भवानी। सदा तेरा आशीर्वाद रहे सबके साथ। विश्व का कल्याण हो, बाकी सबका मंगल हो, हर काम सफल हो और जीवन में हर्ष हो कि सबके जीवन में आपने महादेव का आशीर्वाद हो। जय श्री राम। महाकुंभ का आपने हार्दिक शुभकामना। हम आपने जीवन में, बाकी सभी आपने मेहमान और सभी आपने कृतज्ञ बंधुओं को। अद्भुत है। आप कहाँ से आए? आप काशी से। काशी से। तो काशी में तो स्वयं शिव विराजे और ये शिव की गंगा से गंगा बह रही। बिल्कुल प्रभु जी, आपने जीवन में शिव आपने हर जगह है। आपके पास भी है, बाकी आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे पास भी है। बाकी आपने गंगा माता का आशीर्वाद भी है और प्रयागराज महासंगम का भी आशीर्वाद है कि तीनों नदियां आपने, गंगा जमुना सरस्वती यहाँ मिली और मिलने के बाद आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ, जिससे आपने जीवन में सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही महाकुंभ है हमारा। चलिए, हमें भी मोक्ष मिल गया। लेकिन आप देखिए ये कौन है? आपका कौन है? पोता? हाँ, पोता है। पोता है। हाँ। तो पोते को डुबकी लगाएंगे? हाँ, पोता डुबकी लगाने वाला है ना। ठंडी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। ठंडी नहीं लग रही है? तो आप देखिए ये भी एक यही है। ये छोटे बच्चे आगे चलकर बड़े होंगे, क्योंकि जब दादा की गोद में बैठकर ये देखेंगे कि मैं प्रयागराज गया था 2025 में जब महाकुंभ लगा था, तो दादा की गोद में बैठकर मैंने स्नान किया था।
ये सब यादें रह जाती है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसी तमाम यादें हैं और आप देखिए हर वर्ग के लोग, छोटे बच्चे सभी यहाँ पहुंचे। आपने डुबकी लगाई? कितनी डुबकी लगाई? 3। क्या करती है? कौन सी क्लास में पढ़ रही है? 9th में। क्या जानती है महाकुंभ के बारे में? कुंभ अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पे पहले की प्रथा है एक, यहाँ पे वो हुआ था। चलिए, लोग हैं तो गंगा के तट पर ऐसे तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं और देखिए तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत अद्भुत दृश्य, पूरे गंगा के तट पर आप सब लोग दिख रहे हैं सर। और ये देखिएगा कि अलग अलग तरह से लोग यहाँ पहुंचे हैं, आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई है। और देखिए किस तरह डुबकी लगा रहे हैं, अभी भी देखिए किस तरह डुबकी लगाते लोग आपको दिख जाएंगे चारों तरफ। और इस समय कोहरा धुंध छाई हुई है। अब बहुत अलग तरह का माहौल है यहाँ का, लेकिन ये ना तो ठंड का एहसास है और ना ही इस बात की चिंता कि मेरा क्या होगा। खुशी इस बात की है कि गंगा के तट पर पहुंच गए हैं और गंगा में डुबकी लगाने से कहते हैं कि सारे पाप कट जाते हैं। बात पाप की नहीं है, ये आस्था की डुबकी है, ये श्रद्धा की डुबकी है, विश्वास की डुबकी है। और इसीलिए तो ये दिव्य और भव्य महाकुंभ है। पुरुषोत्तम के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़ प्रयागराज। वाकई में दिव्य और भव्य महाकुंभ है और इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। उम्र का कोई बंधन आपको यहाँ नजर नहीं आएगा जब आप महाकुंभ में पहुंचेंगे। यहाँ 3 साल का एक बच्चा भी अपने दादा की गोद में बैठकर उस संगम तट पर पहुंचा है जहां आस्था की डुबकी लगानी है। बुजुर्ग भी आपको दिखाई देंगे, महिलाएं, बच्चे सभी इस सनातन धर्म की इस पावन नगरी में आयोजित महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और महाकुंभ की इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल इतना